हाँ भैया। आपकी आंखों में आंसू? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, जरा हमारा सर दर्द कर रहा था इसीलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं आपसे कुछ पूछना हूँ भाभी। चलो घर में भोजन तैयार है, चलकर आप भोजन करिए। ठहरो भाभी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और भाभी ना भैया क्यों रहते ना? कैसी बातें करते हैं छोटे भैया। मैं सच कहता हूँ अभी। गलती है मेरी तुझे सुन ले देवा। आप कैसी बातें करते हो? मैं सच कहता भाई। देवर तुम कुछ भी छिपाई अब किसी ने भी हमको बताया। लेकिन भाभी, भैया भाभी आज मैं सारी हकीकत है सुना, अपने ही गानों से माँ को गाली देते हैं सुना। सच्ची बातों पे पर्दा गिराओ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं भैया। भैया क्या बात है भाभी? ये बात सच है कि आपके माँ जी, आपके बड़े भैया दहेज ना पाने के कारण सब लोग हमसे नाराज रहते छोटे भैया। लेकिन सावन पहली विदाई में जब हमारे भैया विदाई कराने आएंगे तो आप लोगों का दहेज जरूर लेकर आएंगे भैया। है ठीक भाभी, मैं जा करके भैया से और माँ से ये बात जरूर पूछूं। चलो घर घर झगड़े नहीं, घर घर झगड़े
छोटे भैया क्या बात है भाभी? ये तो अपने घर का झगड़ा है। हर इंसान के घर में झगड़ा होता है और कभी ना कभी तो ये झगड़ा मिट जाएगा ही। खैर ठीक है आप भाभी। कॉलेज से आए हैं, चलिए घर में भोजन तैयार है, बहुत अच्छी बात है आकर भोजन भाभी। करिए। चलो भाभी ठीक है। बहुत अच्छी बात, चलिए हमारे साथ। हेलो साहब। हाँ दोस्तों, हमारे मेला कमेटी का कोई अच्छा आदमी हो, मुलाकात कर लीजिए आगे वहाँ दे होगी। थोड़ा थोड़ा सावन का महीना है, रक्षाबंधन का त्योहार है। मैंने वादा किया था अपनी बहन को विदा कराने के लिए रक्षाबंधन को जरूर आऊंगा और पहली विदाई के समय दहेज लेकर के आऊंगा, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। कैसे जाऊंगा अपनी बहन को विदा कराने के लिए? क्यों नहीं भैया, हम लोग देखने के लिए बहुत परेशान है। दीदी जब से चली गई आज तक हम लोग देखने को नहीं मिली भैया। लेकिन भैया मैं जरूर जाऊंगा। बिल्कुल भैया, अपने अमन भाई से प्रार्थना करूंगा कि मैं तुम्हारा दहेज धीरे धीरे करके चुका दूंगा। क्यों नहीं भैया, आज हमारी बात जरूर मान जाएगी। बिल्कुल भैया जाइएगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है। औरों का अमन भाई, अमन भाई बोलो। मैं आपकी हवेली पर अपनी बहन को विदा कराने के लिए आया। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, विदाई जरूर होगी। क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आप? राजन भाई, दहेज तो कोई सामान दिखाई नहीं पड़ रहा है। अमन भाई, दहेज के सामान मैं साथ नहीं ला सका। वादा तो जरूर मैंने किया था, लेकिन मैं मजबूर हूँ अमन भाई, मजबूर हूँ। देखो, यहाँ पर तुम्हारी आंखों की कोई कीमत नहीं है। जब तक मुझे दहेज का सारा सामान नहीं मिल जाता, तुम्हारी बहन की विदाई नहीं होगी। जब तक आपको दहेज नहीं मिलेगा, हमारी बहन की विदाई नहीं होगी। कैसी बात है तुम्हारी अमन, कैसी बात वो करते तुम्हारी अमन, नहीं मानते वादे पर ही कायम जब वादे पर ही है कायम जमिया। नहीं मानते वादे पर ही है कायम। दुनियादारी बहुत हमने
बदौलत दहेज नहीं मिलेगा, आप हमारी बहन की विदाई नहीं करेंगे? ना विदाई कभी नहीं हो सकती है। अमन भाई इतना कठोर मत बनो। मैंने कह दिया ना, राजन बाबू की विदाई नहीं हो सकती, क्योंकि तुम अपने वादे तुम कर चुके हो। तुमने कहा था कि जब बहन की विदाई करने के लिए आऊंगा तब सारा दहेज लेकर आऊंगा। दहेज नहीं आया तो विदाई भी नहीं होगी। अमन भाई मैं आपसे एक बार मिन्नत करता हूँ कि दहेज ना पूरा पाने के कारण आप मेरी बहन की विदाई नहीं करेंगे। लेकिन अमन भाई एक प्रार्थना आपसे मेरी हमारी, कब हमारी बहन से एक बार मुलाकात करवा दो अमन भाई, एक बार मुलाकात करवा दो। ठीक कहते हो राजन भाई, विदाई नहीं होगी लेकिन मुलाकात जरूर करवा दूंगा। मैं मुलाकात करके अपने घर पर चलाऊंगा, जाऊंगा अपने घर पर। तो जाओ अपनी बहन से मुलाकात करो और उसके बाद वापस अपने मकान के लिए जाओ। अमन भाई मैं मुलाकात करके खाली हाथ पर जाऊंगा, खाली हाथ पर चलाऊंगा। अमन भाई मैं बहुत जल्द आपका दहेज लेकर के अपने बहन की विदाई कराने के लिए जल्दी आऊंगा। जल्द आना दहेज लेकर विदाई कराने के लिए। ठीक है अमन भाई, मैं जा रहा हूँ अपने बहन से मिलने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपने बहन से। तुम बहन से मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन ये अमन छुप कर जरूर सुनेगा कि तुम दोनों में बातें क्या होती है। सुनूंगा। भैया तुम कब आओगे भैया? मुझे यहाँ से ले चलो बड़े भैया, मुझे यहाँ से ले चलो बड़े भैया। भैया सबकी बहनें अपने घर जाती है, मैं कैसी बदनसीब में जो अपने ससुराल में पड़ी बड़ी भैया। मुझे भी यहाँ से ले चलो बड़े भैया, मुझे भी यहाँ से ले चलो भैया। चंदा मेरे भैया से कहेगा, मेरे भैया से कहेगा बहलाया बहन ममता भैया तो ठीक तो है ना बहन, तो ठीक तो है ना भैया? भैया मुझे यहाँ चले चलो भैया, मुझे यहाँ चले चलो बड़े भैया। ममता हम तेरी विदाई कराने के लिए आए थे, लेकिन क्या करूं बहन, क्या करूं बहन? मैं नहीं बड़े भैया, मुझे यहाँ चले चलो भैया। नहीं मैं मर जाऊंगी भैया, मुझे यहाँ चले चलो बड़े भैया, मुझे यहाँ चले चलो बड़े भैया। मैं तेरी विदाई कराने के लिए आया था, लेकिन एक तेरा भाई मजबूर है। तेरी विदाई नहीं करा सकता मैं। मुझे
मुझे चले चले बड़े भैया, मैं मेरी भाभी की ये बहुत याद आती है जी, मेरी भाभी की बहुत याद आती है। मुझे अपने घर चलना है भैया, मुझे यहाँ से ले चलो बड़े भैया, मुझे यहाँ से ले चलो बड़े भैया। तेरी ससुराल वालों ने शांति रखेगा, जैसे मैंने विदाई का सवाल किया तेरी ससुराल वालों ने सवाल किया। जब तलाक दहेज का पूरा सामान नहीं मिलेगा, तुम्हारी बहन की विदाई नहीं हो गई। भैया किस तरीके से मुझे यहाँ से ले चलो भैया, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती बड़े भैया, मुझे यहाँ से ले चलो बड़े भैया। तू चिंता मत कर बहन, शेख तेरा गरीब बदनसीब भाई तेरी विदाई जरूर कराएगा। मैंने अपनी जमीन की रख करके तेरी शादी कर दी, लेकिन अभी हमारे पास हमारा घर है, मैं अपना घर बेचूंगा, लेकिन तेरी विदाई जरूर करूंगा। कभी भैया क्या करे? मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए। तेरी खुशियों से बढ़कर मरना है। नहीं है तो तारा कहाँ है? अपना गरबा बेचूंगा, अपना गरबा बेचूंगा, खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन तेरी विदाई भैया ये तू क्या करी? मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को देखा तो मैंने समझा हमारे माँ बाप हैं। बहना अपने सुहाग की है दी सौगंध दिला, भाई के दिल पर बहन तूने छुरी दिया। ये क्या बहन, तूने अपने भाई को मजबूर कर दिया, तूने अपने भाई को मजबूर कर दिया, अपने सुहाग की कसम दिला करके मुझे। बड़े भैया भाई
भाई अपने बहन के घर जाते हैं तो वहां से कभी निराश नहीं लौटते। और आप भी घर जाना तो बता देना हमारी ममता बहुत खुश है। मैं जिंदा हमेशा भैया आपकी नसीहत हमेशा सदा ध्यान रखूंगी बड़े भैया। ममता, अगर आज तूने अपने भाई को अपने सुहाग की कसम दिलाई है तो अपने भाई की एक नसीहत हमेशा याद रखना बहन, याद रखना। सबकी बहन अपने घर को छोड़ करके ससुराल जाती है तो डोली में बैठ करके जाती है, लेकिन ससुराल के बाहर अगर उसके कदम निकलते हैं तो कुछ कपड़ा लेकर के निकलते रहता अपने भाई की कभी बदनामी मत करना बहन। अगर तेरे कदम इस घर के बाहर निकले तो कुछ कपड़ा लेकर के निकले बहन, कुछ कपड़ा लेकर के इस घर के बाहर अपने कदम मत निकाला बहन, मत निकाला। मैं तेरी विदाई के लिए इस घर से मेरे कदम नहीं निकलेंगे भैया। आपकी नसीहत में सदा ध्यान रखूंगी। इस घर में मैं डोली में बैठकर आई थी, इस घर से मेरी अर्थी ही निकलेगी बड़े भैया। और बहन भाई के घर जाते हैं तो बहन उसकी बात बहुत होती है। मैं कैसी बदनसीब बहन हूँ जब मैं इस तरीके की हूँ भैया। भैया कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, खैर चला मंजिल की राहों में, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले को लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले। तेरा अल्लाह बेवफा तेरा मौला, तुम्हारी मोहब्बत भुला ना सकूंगा, तुम्हारे तुम्हारी मोहब्बत भुला ना सकूंगा, तुम्हारा ममता, तेरा भाई आया था। हाँ समझी, मुलाकात हो गई। हाँ समझी। क्या कहा राजन? समझी हमारे भैया हमसे तो कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? जी नहीं। अरे कुछ तो कहा होगा। नहीं समझी, हमारे भैया हमारी मुलाकात करने के लिए आए थे और मुलाकात करके वापस चले गए। ममता, मैं तेरा पति हूं ना, और फिर भी पति से अपने झूठ बोल रही है। नहीं समझी, एक पत्नी अपने कभी पति से झूठ नहीं बोल सकती। मैं सारी बातें तेरी खिड़की से खड़ा खड़ा सुना था। तेरे भाई ने जो कुछ कहा मुझे सब पता है, और जो तूने कहा है वो भी मुझे पता है। सुन मेरी बात को, तेरे कोठी भी स्कूटर तैयार था, इसलिए तूने उसको मना कर दिया।
दिया है नहीं एक इंसानियत की आवाज। ममता वो देने को तैयार था, लेकिन तूने क्यों मना कर दिया? सब्जी सब कुछ तो आपको दे चुके, अपना मकान बेचना चाहते थे, इसलिए आज हमने अपने बड़े भाई को मना कर दिया। मकान बिक जाता या तेरा भाई बिक जाता, लेकिन मुझे दहेज क्यों नहीं दिया? मारो मारो इसे, खूब मारो इसे, मारो मारो। मारो मारो इसे, खूब मारो इसे। जब से आई है घर में मेरे बेशरम, सारा बर्बाद घर है मेरा कर दिया। सारा बर्बाद घर है मेरा कर दिया। मारो मारो इसे, खूब मारो। आए दैया, मेरी प्यारी प्यारी माँ, बात क्या है? दूर हो रही हो भाई। का बताई बच्चा, या हमका 3 दिन से खाना नहीं दे। खाना नहीं दिया? हाँ बच्चा, जैसे मांगे तैसे फेंक के बेला ना मारी सी पुतवा। ये तेरे बाप नहीं सब्जी, मैंने तो सबसे पहले माँ जी को खाना देती हूँ। माँ जी तो झूठ बोलती सब्जी, माँ जी झूठ बोलती है। झूठ बोल रही है। हम बच्चा झूठ बोली तो ही तुम आज रात का खत्म हो जाओ पुतवा। हम कहीं कौन इस मातारी हो जो भाई लेकर झूठ कसम खाई बच्चा। अरे ममता, कोई माँ अपने बेटे की झूठी कसम खाएगी? हाँ बच्चा पुतवा, खाएगी? सच में तूने मेरी माँ को खाना नहीं दिया होगा? हाँ 3 दिन से बच्चा, 3 दिन से पुतवा। कब से तू है भाई है घर में हवेली में ना? देख मेरी माँ की क्या हालत हो गई, सूखती जा रही है। झुरा खाती होई गई बच्चा। अब मैं इसे किसके घर में, इस घर में रहने नहीं दूंगा, इसे घर से बाहर कर दूंगा। माँ हाय का बच्चा जो निकाल दिया पुतवा, इधर के बता हमका ना चाहिए। रो मत माँ, रो मत, मैं इसे निकाल दूंगा, लेकिन रो मत। बच्चा हम तो कही थी आन पुतवा, तुम 2-4 ब्याह कर लियो, हमका खाना मिले चाहे ना मिले कौनो बात नहीं। हम कोने में परी राम, हमका तुम्हारा राशन पानी दे दे, हम खुद कच्चा पक्का बलबला खा लिया पुतवा। लेकिन तुम हमारी खातिर लड़ाई झगड़ा ना करो पुतवा। जब तुम्हें भूखा मारती है ना, तो मैं तेरे घर में रहने नहीं दूंगा। हाँ बच्चा, हमारी खातिर अपन घर ना बिगाड़ो पुतवा। तुम कैसी बातें करती हो? हाँ बच्चा, का करी, या हमका पकड़ ली है, हम कहते आज से या तुम्हारे साथे रहा, हमका कौनो जरूरत नहीं, तुम खुश रहा बचवा। अब हम जाई थे, हम बहुत थकी गई बच्चा, मारे भूखन के बोल नहीं फूटन बच्चा। हमारी जैसे बोली तैसे आता उतर ही जाती। अरे अम्मा गरम पानी चलो पियो, चलो अम्मा को। क्यों रे कमीनी, माँ को खाना और पानी नहीं दिया, मेरी माँ भूखी मर रही है। समझे, सच में कहती हूँ, झूठ नहीं बोलती।
माँ जी तो झूठ बोलती है, इज्जत भी कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब तू जितनी जल्दी हो सके इस मकान से बाहर हो जा। चल निकल मेरे इस मकान से। सब्जी आप तो छोड़ करके कहाँ जाऊंगी, इस दुनिया में कोई हमारा कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा न होगी। मुझको मालूम नहीं तू कहाँ जाएगी, मांग भिट्ठा सड़क पर तू मर जाए। खुद पाएगी अपनी करने का फल तू अब है पाएगी, इस घर में है तेरा गुजारा। नहीं जाओगी? हाँ कभी नहीं जाओगी? ये मकान छोड़कर भाग। नहीं जाएगी? नहीं जाओगी? अरे तू जरूर जाएगी। कभी नहीं जाऊंगी, इस घर से मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये मकान छोड़कर तुझको जाना ये मकान छोड़कर तुझको जाना पड़ेगा, नहीं मारे हर कल की खाना। अगर तू नहीं जाएगी तो इस मकान के अंदर तुझे हमेशा के लिए बंद हो चुके। आज के बाद तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। भूल कर तू सहारनपुर की तरफ आई या तेरी परछाई दिखाई पड़ गई, कसम पैदा करने वाले की मैं तुझे चौक से मार दूंगा सारी। घर से तेरे कदम निकले तो दो गज का भले कर, वरना घर से तेरे कदम नहीं निकलना चाहिए। हेलो साहब, हेलो, ये आगे फारूक भाई 20 रुपए के नाम दे रही, गलत कर अन्याय तुम्हारे बहुत जी अपन से। धन्यवाद।
आपके घर आऊंगी तो अभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे आप मैं सिदरिया में कल अपनी जान दुखी दूंगी। मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी भैया, तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी भैया, मुझे माफ करना भैया। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, चल के नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। लेकिन कौन सी औरत है जो नदी की तरफ दौड़ती हुई आ रही है, मुझे चल के देखना चाहिए। कहाँ गए रे तो नाश हो जा कहाई जा भवानी खा ले कीड़ा फटारा फार का होगा मामू बहुतू है। और ये कहाँ गई का नाश हो जा एक कहाँ गए तुम्हारे सहाबा जाकर आज यूं जान ले कि आज जाग मोर पेट भरा, आज वह रड़ियावा चली गए तो मोरे जुमा रत्ती सुकून आवा। हाँ तो पांच रोटी खावा पौवा खून बढ़ा बच्चा। हाँ कुछ आगे से खाए कुछ पाछे से। हाँ आज बहुत खुश सन बच्चा है। अच्छा एक कुर्सी का ही गे दहेज में चली गई का आता रे माँ मतलब का हुआ आई वह कुर्सी मंगाए तुम दोनों बैठो, आज हम खुश सहन रहे। हाँ बच्चा हम कही त्यान भैया या जब से आई है मक्कार तब से हमारी का देख के खूने बरत रहा है। आज हम जाग बहुत खुश सहन, पूछो ना हमारे जुमा कतने लावा फूटता है। अकारे लाया बैठ बैठ हाँ बैठ बच्चा और देख यू मोर डंडा ले रहे छे। अरे चली गरड़ियावा